हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना पॉइंट है कैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को जो काफ़ी बड़ा हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें। बहुत इजी मेथड होने जा रहा है और इस मेथड से आप कितने भी बड़े सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कई बार हमें ये दिक्कत आती है कि सर हम छोटे सेंटेंस बहुत ईजी वे में बना लेते हैं, लेकिन बड़े सेंटेंसेस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और हम उसको बनाने में असफल हो जाते हैं। और जब भी हम बड़े एसेस टाइप राइट करते हैं क्वेश्चन, तो उनमें बड़े बड़े सेंटेंसेस राइट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज महसूस होती हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी गिर जाता है। लेकिन आज दोनों ही काम होंगे, किस प्रकार से हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलें और इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में बदलें। केवल एक ही ट्रिक है और वो ट्रिक आपको बहुत गजब लगेगी। आप इस पर वर्क करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। आज से पहले जो मैंने पहले वीडियोस डाले हैं उसमें जो मैंने ये बताया कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सुपर फास्ट कैसे करें, उसमें मैंने आपने अगर गौर किया हो तो सबसे पहले एक ही बात करी है कि जो भी छोटे सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे मैं आता हूँ, आई कम, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नाचता हूँ, आई डांस, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। इस प्रकार से आई हैव कम, आई हैव गॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस में ज़्यादा फोकस करवाया था। तो अगर आपने मेरे वो जो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देखें, क्योंकि वो आपको ये बड़े सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। उनको आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसके बाद में छोटे सेंटेंस अगर आपको अच्छे से बनाने आते हैं तो बड़े सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है। अगर छोटे सेंटेंस आपने अगर अच्छे से नहीं बनाए हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर बड़े सेंटेंसेस को भी दिखाऊंगा कैसे हिंदी टू इंग्लिश करते हैं और कैसे फिर उसी सेंटेंस का हम बिल्कुल ईजी वे में हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। इसके बाद में आपका कोई भी चैप्टर कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप उसको आराम से हिंदी में चेंज कर सकते हैं और किसी भी पैराग्राफ को हिंदी टू इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं। बहुत गजब की ट्रिक है। अब मैं बताने जा रहा था कि छोटे सेंटेंस क्या महत्व रखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ। लाइक यहाँ लिखा था सीता खेलती है। बिल्कुल गौर से सुने इसको जी, बहुत छोटा सेंटेंस है। मैंने लिखा सीता प्ले और उसके बाद में आगे बढ़ गया, जो भी इसके बाद में लिखा होता है सीता प्ले मैच, जो भी है गेम। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दिस इज प्लूरल वर्ब, तो ये गलत हो गया। इट मीन्स कोई भी अगर आपके एग्जामिनर है या फिर कोई भी आपके सेंटेंस में अगर कमी निकाल सकता है तो स्टार्टिंग में ही सेंटेंस की कमी निकाल सकता है, जो कि छोटे सेंटेंसेस में होता है। इसके बाद में प्ले के बाद में जो मेरा मूड होगा मैं बोलूँगा, लाइक प्ले अ मैच, प्ले अ गेम, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्ले वॉलीबॉल, जो भी है वो मैं बोल सकता हूँ। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मेरे मूड में चल रहा क्रिकेट आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है क्रिकेट खेलती हो, मैंने कहा फुटबॉल, तो हो सकता है सीता फुटबॉल भी खेलती हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आ जाए। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बहुत ईजी मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बता रखे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम इनको कैसे चेंज करें। पहले हम लिखते हैं 2 या 3 बड़े सेंटेंसेस और उसके बाद में देखते हैं उनको कैसे सॉल्व आउट करें। ओके, पहला सेंटेंस है राम अपने पिताजी के साथ उस गांव में एक मैच खेल रहा था। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पहले इसी एक को हम चेंज करके देखते हैं ताकि दूसरे वाला आप आराम से कर पाएँ। मैंने बार बार एक बात कही है कि आपको छोटे सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना। देखना अभी मैंने जो सेंटेंस बनाया सीता खेलती है, वैसा एक छोटा सेंटेंस आपको मिलेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लें, बहुत गौर से सुने, बहुत शानदार ट्रिक है ये। राम खेल रहा था। केवल आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट का जो पार्ट है उसको उठा के एक छोटा सेंटेंस बनाना है। आपने देखा यहाँ लिखा था राम खेलता था, तो इसको आप अगर छोटे सेंटेंस के रूप में बनाना चाहें, राम खेल रहा था, तो आप देखेंगे एक छोटा सेंटेंस बन गया और इसका आप आराम से बना सकते हैं। कंटिन्यू था, राम वॉज
प्लेइंग। बस आपको यही वाला सेंटेंस सबसे पहले अच्छे से बनाना है। अगर आपने छोटा सेंटेंस बहुत अच्छे से बनाया है तो बड़ा वाला सेंटेंस बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आपने छोटे सेंटेंस की इंग्लिश बना ली है। आपने लिखा राम वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। अब इसके बाद में होती है अपना ट्रिक स्टार्ट। यहां आपने छोटा सेंटेंस बना लिया, अब जो सेंटेंस बच गया उसके पीछे की तरफ से आपको स्टार्ट होना है और छोटे छोटे जो आपके फ्रेजेस हैं उनको उठाने हैं। खेल रहा था, क्या खेल रहा था? अ मैच। जस्ट उल्टा चलना आपको, अ मैच। ओके, कहाँ? में, इन, फिर उल्टा चला हमने, दैट विलेज। ओके, साथ, के साथ, तो आपने लिखा विद, और फिर अपने पिताजी। तो आपने लिखा अपना किसका? राम का। तो राम का अपना होगा विद हिज फादर। बहुत गौर से सुनेंगे इसको। सबसे पहले आपने छोटा सेंटेंस बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे और फिर जस्ट सेंटेंस के लास्ट में आप पहुंच जाएंगे। तो जब आपको छोटा सेंटेंस मिला तो इसकी आपने इंग्लिश बना ली, आई वॉज प्लेइंग। इतना करने के बाद में सेंटेंस के जस्ट लास्ट की तरफ से धीरे 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 छोटे 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 जो आपके फ्रेजेस हैं उनको उठाते हुए आप सेंटेंस बनाते जाएंगे। आपको यूँ नहीं करना है मैच, एक का, इनका, ऐसा कुछ नहीं करना। छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो एक साथ आने वाले हैं उनको एक साथ लें। अ मैच, में, इन, उस गांव, दैट विलेज, के साथ, विद, और अपने पिताजी, हिज फादर। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको बिल्कुल गौर से देखें। उसके बाद में है मेरे दादाजी अपने बचपन में इस विद्यालय में इंग्लिश, अंग्रेजी होना चाहिए था, आप इसको मैनेज कर लेंगे, इंग्लिश पढ़ाते थे। इसमें और भी आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा हो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आइडिया बताया है उससे आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसको आप आराम से राइट कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे। आपने लिखा सबसे छोटा सेंटेंस आपको बना, मेरे दादाजी पढ़ाते थे, माय ग्रैंडफादर पढ़ाते थे, टॉट पढ़ाते थे। आपने पहले छोटा बनाया है, मेरे दादाजी पढ़ाते थे, माय ग्रैंडफादर टॉट। ठीक है, अब जस्ट उल्टा चलना है, इंग्लिश। ओके, में, इन, इस विद्यालय, दिस स्कूल। ओके, इन, में, इन, अपने बचपन, हिज चाइल्डहुड। ओके, आपने देखा जैसा कि सबसे पहले हमने छोटा सेंटेंस बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना, उसके बाद में सबसे लास्ट में पहुंच जाना है। आपने देखा मेरे दादाजी पढ़ाते थे, ये वो छोटे सेंटेंसेस हैं जो मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बहुत बहुत अच्छे से छोटे छोटे वीडियोज में बहुत प्रैक्टिस के साथ में बता रखे हैं। और मैंने कहा था इनसे आपका बहुत तेज इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है। वो थे छोटे सेंटेंसेस, लेकिन जिसको छोटे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बनाने आते हैं वो बड़े सेंटेंसेस तो बहुत ईजी में बना सकता है, क्योंकि एक ट्रिक है कि उल्टा चलेंगे तो जो इंग्लिश आपकी इजी बनती जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद में आपने देखा इंग्लिश, तो आपने लिख दिया इंग्लिश में, इन, इस विद्यालय, दिस विलेज, में, इन, अपने बचपन, हिज चाइल्डहुड। ओके, ये सेंटेंस पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सीताराम एक सामान्य टीचर, एक इंग्लिश टीचर। थर्ड देखते हैं, सीताराम एक अंग्रेजी अध्यापक। मेरे पिताजी के साथ उसके
स्कूल या उसके विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। ओके, फिर से एक बड़ा सेंटेंस आप देखेंगे, छोटा सेंटेंस बनाओ। सीताराम, तो आपने लिखा सीताराम। अब इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। पहले जो अपना नॉर्मल तरीका है वो देखते हैं, थोड़ा टफ है सेंटेंस। सीताराम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ओके पढ़ा रहे होंगे इन फ्यूचर। आपने लिखा सीताराम ओके क्या कर रहे होंगे, विल बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहे होंगे। अब ये अपना उल्टा आपने काम कर लिया, सीताराम पढ़ा रहे होंगे फ्यूचर में, सीताराम विल बी टीचिंग ओके क्या, इंग्लिश। फिर उल्टा चलो, में इन, उसके बाद में विद्यालय, उसके विद्यालय, तो इन हिज, अभी हर भी हो सकता है लेकिन आप हिज लिखें, इन हिज स्कूल, विद के साथ, विद माई फादर, माई फादर ओके। उसके बाद में है एक अंग्रेजी अध्यापक, ये कौन है, ये सीताराम है, तो आप कोमा करके लिख देंगे एन इंग्लिश टीचर ओके। अब कई बार आपने ये देखा है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जैसे आप उल्टे चले आपका ये सीधा बनता जा रहा है, जितना उल्टा आप चलेंगे उतना ही सीधा सेंटेंस आपका इंग्लिश का बनेगा। लेकिन कई बार आपने एग्जाम में देखा है या फिर बुक में देखा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, यही इंग्लिश रहेगी, सीताराम ओके, फिर होगा कोमा एन इंग्लिश टीचर ओके, फिर कोमा, और फिर होगा यहीं से ये पूरा सेंटेंस होगा, विल बी टीचिंग ओके इंग्लिश। सेम वही सेंटेंस है, इसलिए मैं बिना कुछ समझे इसको राइट कर रहा हूं, इन हिज स्कूल विद माई फादर ओके। कम टू द पॉइंट प्लीज। अब आपने देखा दोनों सेम सेंटेंस है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है। आप इस प्रकार से लिखें, जब भी किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा विशेषता हो तो जब दो कोमा बीच में आए, देखते हैं आप, एक तो ये कोमा और एक ये कोमा, तो ये वाला सेंटेंस आपके इस सेंटेंस से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, ये सीताराम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है, तो इसका मतलब है आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ से भी राइट कर सकते हैं। अगर दो कोमाज बीच में है तो ये जो सीताराम है वो यहाँ काउंट किया जाएगा। हो सकता है इसको आप लास्ट में भी लिखें, तो आप जहाँ चाहें वैसा आप राइट कर सकते हैं, कोमा करके पहले जो एक्स्ट्रा एडिशन इसके बारे में है वो आप राइट कर दें, फिर अपने वाले सेंटेंस को पूरा बना लिया, सबसे लास्ट में लिख दें, एक ही बात है। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें। एक आधा सेंटेंस और बताऊंगा, उसके बाद में उसी सेंटेंस हम ये देखेंगे कि उसका हिंदी अनुवाद कैसे करें एक आधे सेंटेंस के जरिए। और प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट। ओके, एक और बड़ा सेंटेंस डालते हैं फिर समझते हैं, ताकि ज़्यादा सेंटेंस होंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही वीडियो में आपकी अब से ये टेंशन ख़त्म होने जा रही है, आप इसको आराम से देखें। वह 2 सालों से, ये फोर्थ है, वह 2 सालों से अपनी माताजी के साथ जयपुर के रामपुरा में क्यों नहीं रह रहा होगा। ये लीजिए, बिल्कुल एक बड़ा सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, और हमें पता है जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आता है आप उसको सबसे पहले लिख लेंगे।
और ये भी हमें पता है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपने सबसे पहले छोटा बनाया वह है रह रहा होगा, लेकिन आपने देखा इसमें समय भी है, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने लिखा ही वाई, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा विल ही बीन लिविंग। ओके, शैल विल हैव बीन आप ये भी लिखें हैव बीन। ओके, आपका ये सेंटेंस बन गया, इंटरोगेटिव आपने बनाया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया। अगर आप इसका अफर्मेटिव बनाते ही विल हैव बीन लिविंग, वह रह रहा होगा। इज इट क्लियर? अब चलते हैं जस्ट उल्टा, और नेगेटिव और है तो आपको इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखना है। वाई विल ही नॉट हैव बीन लिविंग। ओके, कहाँ? इन, ओ सॉरी, अब देखते हैं दो प्लेस का नाम है, तो जो छोटा प्लेस है उससे पहले आप लिखेंगे एट रामपुरा, इन, और बड़े स्थान से पहले आपको पता है इनका यूज करते हैं इन जयपुर। ओके, आगे चलते हैं विद हिज मदर। फिर से की स्पेलिंग आपको पता है सेंस और फोर, तो यहाँ फोर है क्यों, काउंटिंग है 2 years। ये लीजिए, काफ़ी बड़ा सेंटेंस बन गया है, सबकी एक ही कहानी है। जितना उल्टा आप हिंदी को चलाएंगे आपकी इंग्लिश सीधी बनने को जा रही है। अब सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, लेकिन अब ये कैसे बात होगी कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेशन करें, वो तो और भी ज़्यादा ईजी होने वाला है, बिल्कुल ईजी होने वाला है। आप इस सेंटेंस से चलते जाएं, जो ये मान लीजिए ये वाली इंग्लिश है, इससे हमने ये वाली इंग्लिश बनाई, अब इससे हम हिंदी कैसे बनाए, बिल्कुल ट्रिक, एकदम शानदार ट्रिक है। आप देखेंगे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को बोल दें माय ग्रैंडफादर, मीन्स मेरे दादाजी। अब उस पूरी लाइन को आप छोड़ दो, आप डायरेक्ट लास्ट में आ जाओ और फिर से छोटे छोटे फ्रेजेस का हिंदी अनुवाद करते जाओ। मेरे दादाजी, आप देखते जाएंगे मैं यहाँ से हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ सीधी बनती जाएगी। मतलब जब हिंदी को उल्टा चलाते हैं, उल्टी उसकी राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश सीधी बनती है, और इंग्लिश को जब उल्टा चलाते हैं तो हिंदी एकदम सीधी बनती है। माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी अपने बचपन में, देखो मैं उल्टा चल रहा हूँ, ही चाइल्डहुड अपने बचपन, इन में, दिस स्कूल इस विद्यालय, इन में, इंग्लिश टॉट सेकंड फॉर्म पढ़ाते थे। देखना, इंग्लिश जब मैंने उल्टी चलाई है हिंदी एकदम सीधी बनी, और जब हिंदी को उल्टा चलाया तब इंग्लिश एकदम सीधी बनी थी। दोबारा देखेंगे, केवल इस सब्जेक्ट को पहले बोलना, उसके जस्ट बाद में उल्टा चलना है। माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी अपने बचपन में इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते थे। अब इसका देखते हैं, ये भी इजी रहेगा इसी सेंटेंस से। सीताराम, इज इट क्लियर? सीताराम। फिर आपने कहा एक इंग्लिश टीचर, क्योंकि एडिशन है, पहले लिखे तो भी ठीक है और लास्ट में लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर, देखिएगा उल्टा चलना है। सीताराम एन इंग्लिश टीचर, इज इट क्लियर? ओके। माय फादर, मेरे पिताजी, देखिएगा सेम ऐसा होता जा रहा है। सीताराम एक अंग्रेजी अध्यापक, एन इंग्लिश टीचर, उल्टा चला आपने। माय फादर, मेरे पिताजी, विद के साथ, हिज स्कूल उसके विद्यालय, इन में, इंग्लिश अंग्रेजी, विल बी टीचिंग पढ़ा रहा होगा। विल बी टीचिंग मीन्स फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू है, टीचिंग पढ़ा रहा, विल बी होगा। इज इट क्लियर? अब इसमें देखते हैं, एकदम इजी है। सबसे पहले हमने लिया वाई, इट मीन्स हमें इसमें जो वाई है बीच में डालना है, क्योंकि जब भी डब्ल्यू वर्ड पहले आता बीच में जाता है। विल ही, अब आपने देखा सब्जेक्ट, वह केवल सब्जेक्ट को उठाना है। इज इट क्लियर? वह 2 सालों, क्योंकि उल्टा चलना था, वह 2 सालों से अपने माताजी के साथ जयपुर में, एट रामपुरा, इट मीन्स जयपुर के रामपुरा में, लिविंग रह रहा। और उसके बाद में अब देखते हैं किस में रह रहा था, तो आपने देखा विल नॉट हैव बीन, इसका मतलब है
नहीं रह रहा होगा, विल हैव बीन लिविंग इट मीन्स रह रहा होगा, और नहीं रह रहा होगा ऊपर से क्यों है, तो क्यों नहीं रह रहा होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। फिर से इसको दोबारा से देखेंगे कि यदि आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी बनाना हो तो इट्स वेरी सिंपल। अगर हिंदी टू इंग्लिश बनाना है तो आप सबसे पहले छोटा सेंटेंस बनाएं मीन सब्जेक्ट और लास्ट में आके, और उसके बाद में जस्ट उल्टा चलना स्टार्ट करें, इंग्लिश आपकी सीधी बनेगी। और अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी बनाना है तो केवल सब्जेक्ट को पहले बोलें और फिर फुल स्टॉप से अपना बनाना आप इस तरफ से चालू कर दें, अपना जो ट्रांसलेशन है इस तरफ से चालू कर दें। ये सबसे गजब की ट्रिक है, इससे आप अगर प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत गजब की पकड़ इंग्लिश पे हो जाएगी। अब छोटे सेंटेंस की बात है तो जो मेरे लास्ट वीडियोज़ हैं जो स्टार्टिंग के, उनमें मैंने मोस्टली स्टार्टिंग के 18 to 19 जो वीडियोज़ हैं वो इसी चीज़ के लिए डाले हैं, चाहे वो कैन का हो, चाहे से वो मॉडल से रिलेटेड, चाहे से वो इम्परेटिव हो, चाहे से ऑप्टेटिव हो, जितने भी सेंटेंस हैं टेंस से रिलेटेड वगैरह वो सभी डाले हैं। तो छोटे सेंटेंसेस पे मैंने ज़्यादा फोकस करवाया था और उसके थ्रू आप बड़े सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।